गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से।
ओम शिवाय। जय राम जी। आज हम आपके साथ भगवत चर्चा करेंगे, जीवन कैसे जिए, भगवान की वाणी, बिखरे मोती। जो हो रहा है उसे मेरी इच्छा जानो, जो हो रहा है उसे मेरी इच्छा जानो। तो भगवान की वाणी, इसका परिचय मैंने अभी आपको दिया। तो हम देखेंगे, और जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आपसे भगवत चर्चा करने के पूर्व कि मैं कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ, मात्र भगवत चर्चा करता हूँ। भगवान या हमारे सद्गुरुदेव के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसको मैं आपके साथ बातचीत करके स्वयं भी समझने का प्रयास करता हूँ, और भगवत प्रेरणा से जो समझ में आता है उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो भगवान ने कहा कि जिस रूप में भी मुझे पाया है, जिस रूप में भी मुझे पाया है, यह तुम्हारा भाग्य ही मानो, भाग्य ही मानो। जिस रूप में भी तुमने मुझे पाया है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान की वाणी, जिसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, और जिस रूप में यह वाणी आई परम पूज्य देवी माँ के सोचाई लेखने के द्वारा, उसको लिप रूप दर्शन को भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा। तो एक तो हम यहाँ ये अर्थ ले सकते हैं कि भगवान की वाणी के रूप में, लिप रूप में भगवान का जो रूप प्राप्त हुआ, वो उसको अपना भाग्य मानो, उसको अपना भाग्य मानो। क्योंकि भाग्य में अगर भगवत कृपा नहीं है, भगवत लाभ नहीं है, इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है, मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति, भगवान से एक रूप होना, भगवान को पाना। वैसे तो भगवान की कृपा ना होती तो यह शरीर ही ना मिलता, क्योंकि शरीर ही भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। क्योंकि इसी मानव शरीर के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति संभव है, और किसी योन में और किसी शरीर के द्वारा, चाहे वो देव योन ही क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति मुक्ति संभव नहीं है। तो भगवान की कृपा तो है, ये तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमें मनुष्य योनि मिली। लेकिन हम उस भाग्य को, कृपा को कितना सार्थक कर पा रहे हैं, कितने लोग सार्थक कर पा रहे हैं, तभी तो कृपा का लाभ हुआ, तभी तो भाग्य का लाभ हुआ। तो अगर हम भगवान की वाणी हमें मिली है, तो भगवान कह रहे हैं ये इसको भाग्य मानो। और
अगर हम दूसरे अर्थों में कहें तो भगवान जिस रूप में भी आपको भगवान की पहचान हुई हो, जिस रूप पर भी आपको भगवान के जिस रूप पर भी आपको विश्वास हुआ, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा जी, अगर उस पर एक बार विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है, तो फिर उसको अपना भाग्य मानो। और आगे भगवान कह रहे हैं कि हर रूप में मुझे पाकर भी अक्सर मनुष्य भटक जाता है। हर रूप में मुझे पाकर, मैं तो हर रूप, भाई भगवान का तो हर रूप भगवान का है। प्रकृति में भी जितने रूप हैं, पंच तत्व हैं, वो सब भगवान का रूप ही तो है, भगवान ही तो है। हम सब लोग जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, सुना है सत्संग और पढ़ा सुना, तो जानते हैं तो हर रूप में पाकर भी अक्सर मनुष्य भटक जाता है। किसी में कम विश्वास, किसी में ज़्यादा विश्वास। कभी इस रूप की तरफ खिंच रहे हैं तो कभी दूसरे रूप की तरफ खिंच रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं टिकी नहीं रहे हैं, कहीं स्थिर नहीं हो रहे हैं, कहीं हमारा भरोसा, कहीं विश्वास हमारा मजबूत ही नहीं हो रहा है। तो हमें जगह जगह भटकना, दर दर भटकना, आज इनकी पूजा, कल उनकी पूजा, कल ये, कभी वो, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस तीर्थ स्थान, कभी उस तीर्थ स्थान। ठहर जाओ, रुक जाओ। कोई एक जगह, कोई एक स्थान, कोई एक रूप, कोई एक वस्तु, उसको पकड़ लो मजबूती से, दृढ़ता से। तो भगवान कह रहे हैं हर रूप में मुझे पाकर भी अक्सर मनुष्य भटक जाता है, और एक रूप में भी अगर मन समर्पित कर देता है, एक रूप में भी अगर मन समर्पित कर देता है, मन का समर्पण, यानी मन में उस रूप को बसा लेना कि बस अब हमें कहीं भटकना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। वही रूप सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, हर समय साथ में, कोई भी रूप, कोई भी रूप। क्योंकि भगवान तो जब कण कण में है, हर समय है, हर स्थान पर है, हर स्थिति परिस्थिति घटना में, सब जगह है, सब में है। उसके बिना तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। बस हमें विश्वास कर लेना है। सारा खेल विश्वास की कमी का है। वरना एक बटिया में भी जो होती है, उसमें भी अगर किसी ने कि हमारे लड्डू गोपाल हैं या हमारे शिव हैं, हमारे, उन्हें पूर्ण आस्था करके आदमी उन्हीं को सेवा में लग जाता है और पूरा भाव, भक्ति भाव अर्पण करता है, और उसमें अपने आराध्य की भावना रखकर सारे अपने भाव अर्पण करता है। तो वही जो एक अनजान जो नहीं जाए, उसके लिए एक पत्थर का एक टुकड़ा मात्र है, लेकिन
उसमें भी भगवत्ता प्रकट हो जाती है। भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसके लिए प्रकट हो जाता है। बहुत से उदाहरण है, बहुत सी कहानियां हैं। कहानियां न कहीं यथार्थ है, सच्चाई है। बस विश्वास कर लेने भर की बात है। तो भगवान ने कहा कि एक रूप में भी अगर मन समर्पित कर देता है, विश्वास को ही जीवन का आधार, विश्वास को ही जीवन का आधार, विश्वास ही उसकी पूंजी है, उसका बल है, उसकी शक्ति है, उसका धन है, उसका सब कुछ है। भरोसा है अटूट अटल कि मैं शरण में हूं तो हर क्षण वो रक्षा कर रहा है, और जो भी हो रहा है जीवन में सब उसकी इच्छा से ही हो रहा है, सब उसका आशीर्वाद है, उसकी कृपा है। मेरा अहित नहीं हो सकता, मेरी हानि नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो परमात्मा ही है। परमात्मा से बड़ा, आराध्य से बड़ा, ईश्वर से बड़ा, भगवान से बड़ा और लाभ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे शरीर तो छूटना ही है, शरीर तो जाना ही है, शरीर तो मिटना ही है, शुरू से मिटता ही तो चला आ रहा है। रूप चला गया, यौवन चला गया, रंग चला गया, इंद्रियों की शक्तियां शिथिल हो गई। जाने कितने परिवारीजन, रिश्तेदार, नातेदार सब चले गए, जाने कितना रुपया पैसा आया सब चला गया। तब छूट ही तो रहा है, सब जा ही तो रहा है। तो किसका संचय करें, किसको इकट्ठा करें, किसको अपना धन माने, किसको अपना खजाना माने? तो सबसे बड़ा खजाना, तो सबसे बड़ा धन तो परमात्मा है ना, हमारा आराध्य है ना, भगवान है ना। तो भगवान ने कहा कि जीवन का आधार बनाकर रहता है एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल। और जब मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही एकमात्र अपना माना, सब कुछ माना, तो क्या उनका कोई बाल बांका कर पाया? क्या उनका कोई अहित कर पाया? जबकि कोशिश बहुत है, जहर का प्याला तक दिया गया, लेकिन क्या वो विष, वो जहर कुछ उनका बिगाड़ पाया? क्यों? वो कहीं भागे नहीं, कहीं रोई गाई नहीं, हाथ पैर नहीं जोड़े, बस उनका कि मेरे तो गिरधर। अगर उनकी इच्छा है तो ये भी उनका प्रसाद है, प्रसाद समझ के उन्होंने ग्रहण कर लिया तो अमृत बने। तो आधार जीवन का आधार बनाकर रहता है, तो उसका आधार स्वयं मैं ही बन जाता हूं। ये भगवान की वाणी, भगवान के शब्द हैं। और भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग कर तू सिर्फ एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और योगक्षेमम वाहम्यम, जो जो तुझे प्राप्त होना चाहिए उसकी प्राप्ति होगी, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो। भगवान कहते हैं मैं स्वयं करूंगा सारी जिम्मेदारी, सारी कर्तव्यों, और तेरे जीवन के जो सारे धर्म हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं।
मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। भगवान यही तो कह रहे हैं, लेकिन किससे कह रहे हैं? सबसे नहीं कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान से रक्षा पाना चाहता है, भगवान की सुरक्षा पाना चाहता है, जो भगवान का होना चाहता है, उससे कह रहे हैं, जिसको भगवान पर भरोसा हो गया। गीता तो भगवान ने श्री अर्जुन को ही तो सुनाई थी, जब उन्होंने कहा कि हे केशव, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। तभी तो भगवान ने बताया, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। मेरे ही मन वाला हो, अपना मन मुझे ही दे, मेरी ही भक्ति, मुझे ही प्रणाम कर। तो भगवान कह रहे हैं उसका आधार स्वयं मैं ही बन जाता हूं। अब आप कल्पना करिए, जो संपूर्ण श्रेष्ठ अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जिसकी इच्छा के बगैर कुछ संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बस सर्वशक्तिमान। तो अगर ऐसा परमात्मा उसका आधार बन जाए जीवन का, तो किस चीज की कमी? जिसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, पाना शेष नहीं था, जो पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा जब अपना हो गया, तो फिर अपूर्णता कहाँ रही? अपूर्णता अभाव तो तब तक है जब तक हम भगवान को पूरी तरह से अपना नहीं मानते, जब तक भगवान पर अपना भरोसा पूरी तरह से नहीं होता है, पूर्ण विश्वास नहीं होता है, तब तक ही अभाव महसूस होता है। भगवान तो अपने भक्त की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम भक्त बने तो भक्त वही जो एकमात्र अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने आराध्य की प्रियता पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी हर सांस उनको अर्पण करे, हर कर्म उनको अर्पण करे, और जो उन्होंने कहा है आदेश उसका पालन कर। भक्ति भावना ही जीवन का मुख्य संचय और वरदान होता है। भक्ति भावना ही जीवन का मुख्य संचय और वरदान होता है। जीवन का मुख्य संचय क्या होता है? रुपया, पैसा, धन दौलत, संपत्ति नहीं, बड़ा परिवार नहीं, मान प्रतिष्ठा यश, ये नहीं। भक्ति भावना, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम, एकमात्र भगवान से प्रेम। तो जो भगवान से जो प्रेम की बात है, एकमात्र भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं भगवान का हूं, भगवान ही एकमात्र मेरे अपने हैं, और ये जीवन भगवान का है, ये शरीर भगवान का है। इस भावना के साथ जो हर सांस जीता है, यही भक्ति भावना। भक्त यही उसके जीवन का मुख्य संचय और वरदान होता है, वरदान होता है। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं, भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं। जब कोई बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, तो भगवान कहते हैं कि मांगो, धन दौलत संपत्ति यश वैभव जो मांगो।
लेकिन भक्ति आसानी से भगवान नहीं देते। ध्रुव को भगवान पहले परखते हैं ना कि इसमें देखें अभी कामना, संसार, ऐश्वर्य और ऐसी कामना है कि ठोक कहते ये मांग लो, वो मांग लो, ये करो, वो करो। तो ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। क्या नहीं कुछ और मांग लो? क्या नहीं, मुझे केवल भक्ति चाहिए। और ना बड़े बड़े जो हुए, बहुत बड़े बड़े तपस्वी, रावण जैसे बड़े बड़े तपस्वी और बहुत से हिरण्याकश्यप और ये सब हुए, हिरण्याक्ष वगैरह सब हुए, बहुत तपस्या की, भयंकर तपस्या की। लेकिन उन्होंने क्या, वो शक्ति मांगी, अमरता, मरूं ना, ये करूं वो करूं, और उसको शक्ति दे दो, कोई मुझे हरा ना सके, कोई मुझे मार ना सके। भक्ति उसी के मिलती है, प्राप्त होती है, जिस पर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, सबसे अधिक प्यारा होता है। वरदान, मुख्य संचय, मुख्य वरदान, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं, भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं। बाकी सारे वरदान तो नष्ट होने वाले होते हैं सब। किसी ने वरदान मांग लिया, लंबी उम्र का मांग लिया, किसी ने बच्चे मांग लिए, किसी ने पति पत्नी मांग लिया, किसी ने गाड़ी घोड़ा मकान और ये सब संपत्ति मांग ली। क्या है, सब नष्ट होने वाला। लेकिन भक्ति तो स्वयं भगवान से एक रूप कर देती है, अमर बना देती है। हनुमान जी, उनसे बड़ा कोई भक्त हुआ क्या आज तक? आज वो अमर है, चिरंजीवी, तो भक्ति की वजह से ही तो। वरना बड़े बड़े सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब कहाँ है कुछ। रावण त्रैलोक विजयी, सोने की लंका बना ली, सब कुछ। कहाँ है आज के? नाम भी लेते हैं तो घृणा के साथ लेते हैं, बुराई का प्रतीक। कोई शरण में जाता है क्या रावण की? लेकिन हनुमान जी की शरण में पूरी दुनिया जाती है। तो क्योंकि भक्ति भावना ही जीवन का मुख्य संचय और वरदान होता है, क्योंकि जो किसी शक्ति के द्वारा मनुष्य पा नहीं सकता, किसी शक्ति के द्वारा मनुष्य पा नहीं सकता, उसे मेरी भक्ति का आधार लेकर मिल जाता है। किसी भी शक्ति के द्वारा मनुष्य पा नहीं सकता, उसे मेरी भक्ति का आधार लेकर मिल जाता है। अब जो मीरा, संत तुकाराम, एकनाथ जी, बड़े बड़े संत हुए, अमर हो गए, क्या किसी और शक्ति सामर्थ्य से मिल सकता था क्या? नहीं मिल सकता, अमर हो गए। उनकी भी वैसी पूजा की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है। भक्त का भी वही स्थान हो जाता है जो भगवान का होता है। भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं। हर असंभव को संभव कर देने वाले को पाकर भी क्या तुम्हें कुछ सोचना है? हर असंभव को संभव कर देने वाले को पाकर भी क्या तुम्हें कुछ सोचना है? अब भगवान परमात्मा, ईश्वर, परब्रह्म, जो इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का लय होता है, प्रलय होती है। अथाह संपत्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संपत्ति है। वो उसके लिए कण मात्र है। मालिक सर्वशक्तिमान। तो उसको पाकर भी, अगर वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए, तो उसको पाकर भी क्या तुम्हें कुछ सोचना, जो हर असंभव को संभव कर सकता है? भगवान वही
जो असंभव को भी संभव कर दे। ये शक्ति किस में होती है? परमात्मा में ही होती है, भगवान में ही होती है। तो जो असंभव को भी संभव कर सकता है, उसको पाकर भी क्या तुम्हें कुछ सोचना है कि कितना होगा, क्या नहीं होगा? और यही भक्ति की, भगवान के शरण में जाने की, समर्पण और स्वीकार की यही पहचान भी है। क्या? निर्भयता, निश्चिंतता। निर्भय, निश्चिंत, आनंद। क्योंकि भक्त तो एक तरह से भगवान की गोद में होता है, भगवान की बाहों में होता है। भगवान उसको अपनी बाहों में लेके चलता है, अपनी गोद में लेके चलता है उसको। ये जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके चलती है, तो बच्चे को कोई चिंता होती है क्या? क्योंकि वो जानता है ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ भगवान है नहीं। और भगवान है तो हमें चिंता की क्या जरूरत है? हम चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब हमने समर्पित नहीं किया अपने को। हमें कोई डर भय है तो हमने समर्पित नहीं किया, भगवान के शरण में नहीं हुए। हमें अभी अपना बल है, अपनी अहम मैं जिंदा है, मेरा भगवान के अलावा हमारा कुछ है ही नहीं। तो फिर हम किस चीज़ की चिंता करें कि कोई चीज़ चली जाएगी, किसी चीज़ का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भगवान की, हमने तो सब भगवान को सौंप दिया ना। भगवान के अलावा हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का। तो भगवान जाने, भगवान संभाले, भगवान संभाले। भाई आप कहा मकान, दुकान, नौकरी चाकरी, व्यापार की, लड़के बच्चों की आप चिंता क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि उनको अपना मानते हो आप। और कहते क्या हो? सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो सच्ची भक्ति, सही अर्थों में भक्ति, भगवान के उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि आप आरती करते हो कि नहीं करते हो, आप दिया जलाते हो कि नहीं जलाते हो, आप पाठ करते हो कि नहीं करते, इससे कोई लेना देना नहीं। आप मंदिर जाते हो नहीं, कोई लेना। जाओ, अच्छी बात है, करो, अच्छी बात है, मना कुछ नहीं करता। सब में फायदे, लाभ, नुकसान नहीं। लेकिन समझ के करो, जान के करो, पाखंड मत करो। परंपरा और नियम, खाली नियम मत निभाओ। नियम के साथ में जो सही समझ है, जो सही सोच है, उसको अनुशासन, नियम अच्छी बात है, अच्छी बात है। डेली कोई काम करना, आरती करना, पूजन करना, तिलक लगाना, पाठ करना, बहुत अच्छी बात है, निश्चित। लेकिन समझ के करो, खाली खाना पूर्ति मत करो, लकीर मत पीटो। भगवान से जुड़ के करो, मन को भगवान को, मन उस समय परमात्मा में, जो आरती पूजन जो भी कर रहे हैं, जो भी कर, भगवान की वहाँ स्थापना, भगवान से जोड़े रखो। हाथ तो चल रहे हैं, मुंह से प्रार्थना, वो पाठ भी हो रहा है, लेकिन मन चारों ओर घूम रहा है, तो कोई मतलब नहीं। एक अहंकार और बढ़ जाता है कि हाँ हम देखो इतने दिन से आरती कर रहे हैं, इतने दिन से पाठ कर रहे हैं। अब वो और नुकसान करता है। मना कोई थोड़ी करता है, करो। मंदिर जाते हो जरूर जाओ, रोज जाओ। आरती करते हो जरूर करो, पाठ करते हो जरूर करो, लेकिन समझ के करो, भगवान को अर्पण करके करो। जो कर रहा हो मन वहीं हो, मन कहीं इधर उधर ना हो। और ये सब नहीं भी करता है, लेकिन अगर भगवान को सब चीज़ अर्पण करके करता है, भगवान का स्मरण हमेशा उसको बना रहता है, भगवान का चिंतन चलता रहता है, भगवान का नाम स्मरण हमेशा चलता रहता है, तो वो कुछ भी करे वो पूजा ही है। जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके करता है, भगवान जो भी है सब आपको अर्पण, सब आपको, जो कुछ किया सब आपको अर्पण। भगवान को स्वीकार।
अब किसी के साथ बेईमानी करोगे वो थोड़ी भगवान को अर्पण करोगे, झूठ बोलोगे तो अर्पण थोड़ी करोगे। अर्पण अगर ऐसा भाव आता है तो दंड मिलेगा फिर। तो भगवान तो छले जा नहीं सकते, भगवान को तो धोखा दे नहीं सकते। देखिए भगवान को धोखा देने का जो प्रयत्न किया उसका दंड और बढ़ गया। इसलिए अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, सेवा भाव से काम करो, हर काम सेवा भाव से करो, भगवान के लिए भगवान का, क्योंकि जो शक्ति सामर्थ्य बल जो भी बुद्धि सब कुछ दिया हुआ सब भगवान का शरीर है, शक्ति इंद्रियों में दी है, हाथ पैरों में ताकत दी हुई है, समय दिया, सब भगवान का दिया बना, तो सब भगवान का मान के भगवान का अर्पण करके करो। जो हो रहा है उसे भी मेरी इच्छा समझना। भगवान कह रहे हैं जो हो रहा है उसे भी मेरी इच्छा समझना, मेरी इच्छा समझना। जो हो रहा है, जो हो रहा है, और भगवान की इच्छा में कभी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो सबका माता पिता है, सबका माता पिता। और माता पिता तो जब लौकिक माता पिता किसी का अहित नहीं चाह सकते, अपने पुत्र का, अपने संतान का, चाहे कुछ भी करें वो दंड भी देते हैं। माता पिता, लौकिक माता पिता हम सब लोगों को दंड नहीं देते क्या? कभी थप्पड़ नहीं मारा होगा क्या? कहीं भूखा नहीं रखा क्या होगा कोई सबक सिखाने के लिए? गंदे हो जाते रगड़ रगड़ के नहलाते नहीं है क्या? बच्चा चिल्लाता नहीं है क्या? माता पिता सजा नहीं देते क्या? तो क्या माता पिता दुश्मन हो गए, दुश्मन बनते हैं क्या? क्या वो हमारे विरोधी होते हैं? हमको सुधारने के लिए, हमकी भलाई के लिए। ऐसे भगवान भी हमको हमारे जीवन में, हमारे जो दुष्कर्म हमसे हुए, जो पाप कर्म हमसे हुए, उनको भुगवाते हैं। सुख दुख आता है, रोग बीमारियां आती हैं, और संसार की वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, माया मोह को दूर करने के लिए भी कई स्थितियां परिस्थितियों की सच्चाई क्या है, सब आने जाने वाला है, सब सांसारिकता है, इसमें मन ज़्यादा न लगाओ। तो भगवान ने कहा उसमें मेरी इच्छा मानना और कल्याण मानना, भयभीत मत होना, डरना मत, चिंतित मत होना, मेरी ही इच्छा मानना। अब जो आराध्य, जो हमारा मालिक, हमारा स्वामी है, जो हमारा पिता है, अगर हमारा पिता जो है अगर हमें डंडा लेके हमारे पर, तो हम डर जानते हैं कि वो ऐसे थोड़ी मारेंगे कि हम बहुत ज़्यादा चोट आ जाए। सिखाने के लिए या कभी कभी धमकाने के लिए भी होता है, धमकाने के लिए भी होता है। तो जो हो रहा है उसे भी मेरी इच्छा समझना। पर हर रूप जो भी आ रहा है, जो भी रूप आपके जीवन में आ रहा है, हमारे आपके सबके जीवन में आ रहा है, भगवान कह रहे हैं उसे कभी अहित में ना लेकर कि हमारा उससे कोई नुकसान हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा, मिले हुए आशीर्वाद का ही, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद रूप ही देखना। कि जो स्थिति आई भले ही हमारे मन को अच्छी ना लग रही हो, हमको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये विश्वास मान लेना कि ये स्थिति भी भगवान का आशीर्वाद ही है। होता है हम लोगों को जीवन, जब वो स्थिति बीत जाती, जब वो समय निकल जाता है, तो हमें लगता है कि चलो अच्छा हुआ, अपने पराये की पहचान हो जाती है, हमें दृढ़ता आ जाती है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई बार होता है कि अच्छा हुआ, ये नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम तो बेकार ही घबरा रहे थे, डर रहे थे। उसको मेरा आशीर्वाद ही मानना, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है कि वो उसके जीवन में जो भी घटता है, जो भी होता है, उसको वो अपने आराध्य की इच्छा ही मानता है, और वो उसको कृपा रूप में लेता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए है। तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। क्योंकि वो जानता है कि हमारा कल्याण किसमें है, हमारा भला किसमें। बच्चा नहीं जानता, माँ बाप जानते हैं। बच्चा तो हर चीज को देख के मचलने लगता है,
जिद करें, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि इसके लिए क्या सही क्या गलत। वो तो चाकू से भी खेलना चाहता है, वो तो आग से भी खेलना चाहता है, वो तो कोई भी चीज़ हो मुंह में डालने का करता है, चमकीली चीज़ है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि नहीं ये नुकसान दे, छीन लेते हैं उसके हाथ से। ऐसे हम लोग भी बहुत सी चीज़ें, संसार, बहुत से आकर्षण आते हैं हमारे जीवन आते हैं, उसको पकड़ लेना चाहते हैं कि अब बढ़िया है, लेकिन भगवान उसको एकदम से ऐसी स्थिति आती है कि वो स्थिति बदल जाती है, तो हम कहते हैं अरे तो भगवान जानता है कल्याण किस में है। तो इसके बारे में हमने आज जो भगवत चर्चा हुई, भगवान ने जो कहा उसी पर चर्चा हुई, तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, और फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आपके समक्ष आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। ओम शिवाय, जय राम।